Hello and welcome to Bhaduri Foundation. Today's our topic of discussion is transfer entry, the most sought after topic by the candidates. Let's start. Transfer entry are the entries relating to the transfer of an item from one head of account to another. एक आइटम को ट्रांसफ़र करना एक हेड से दूसरे हेड में, इसी को ट्रांसफ़र एंट्री बोलते हैं. दैट इज़ प्रिपेयर्ड इन फॉर्म कैम 34 एंड ईच ट्रांसफ़र एंट्री हैज़ टू बी अटेस्टेड बाय डबल और अकाउंट ऑफिसर. द डेबिट or minus credit will appear first on the top and credit or minus debit will follow. There may be only one major head on one side while there may be more than one heads at other side. एक हेड एक साइड होगा, दूसरी साइड दो या दो से ज़्यादा हेड हो सकते हैं and vice versa. All the particulars explaining the nature of the adjustment and the ground for the correction must be clearly stated in the transfer entry. के नीचे हमें नेचर बताना है एडजस्टमेंट का और ग्राउंड बताना है कि ये ट्रांसफ़र एंट्री क्यों की गई. रीजंस क्या है ट्रांसफ़र एंट्री के? नंबर 1, करेक्ट एन एरर ऑफ क्लासिफिकेशन इन द ओरिजिनल अकाउंट. क्लासिफिकेशन गलत हो गया, उसको सही करना है. दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? कुछ आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट है DDSR में, उसको ठीक करना है, प्रॉपर हेड में लेके आना है. तीसरा क्या हो सकता है? पीरियोडिकल एडजस्टमेंट हो सकती है, जैसे कि एनुअल इंटरेस्ट है GP फंड का, उसको इंटरेस्ट पेमेंट को हमें 8009 में स्टेट प्रोविडेंट फंड में क्रेडिट करना है. डेबिट करके कहाँ से? 2049 से. क्लियर कर सकते हैं. माइनर हेड प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो सस्पेंस हेड है उसको क्लियर करना है. 8658 से निकाल के 8675 में डालना, रिजर्व बैंक डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक. ये हो गई ट्रांसफर एंट्री. डी, द ट्रांसफर ग्रांट्स इन एड और लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट. जो कुछ ग्रांट्स एंड एड या लोन मिला है उसको हमें ट्रांसफ़र करना है, स्टेट गवर्नमेंट को देना है, यूटी को देना है. ये हो गई ट्रांसफ़र एंट्री. ये कॉन्सेप्ट्स हैं. अगर एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कर लोगे. और इसमें तो आपको MCQ बेस्ड है, ऑप्शन गिवन होगी. आप कॉन्सेप्ट लगा के ऑप्शन को आइडेंटिफाई करके आंसर तक ईजिली पहुंच जाएंगे. नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द ट्रांसफ़र एंट्रीज ऑफ पीरियोडिक नेचर आर मेड रेगुलरली. ये देखने के लिए जो ट्रांसफ़र एंट्री रेगुलर नेचर की है वो ठीक से हो रही है या नहीं, तो एक लिस्ट ऑफ सच एडजस्टमेंट बनाई जाती है दैट इज मेंटेन्ड बाय द पे एंड अकाउंट ऑफिस. द एरर इन रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर हेड wrongly classified under another revenue or expenditure head may be corrected by transfer entry before the account is closed. अगर अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है तो ट्रांसफ़र एंट्री हो सकती है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर नेचर के हेड की. इफ़ अकाउंट इज क्लोज, अगर अकाउंट अब क्लोज हो गया है तो मेक ए सूटेबल नोट ऑफ एरर अगेंस्ट द ओरिजिनल एंट्री. तो एक सूटेबल नोट ऑफ एरर बनाना है. हाउएवर, इफ़ द एरर अफेक्ट द रिसीट एंड डिसबर्समेंट, अगर ऐसा एरर है जिससे कि रिसीट और डिसबर्समेंट के अकाउंट पे अफेक्ट पड़ेगा तो और या ऑफ अनदर गवर्नमेंट और कमर्शियल डिपार्टमेंट, जिसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी है? या तो स्टेट गवर्नमेंट की या कोई डिपार्टमेंट कमर्शियल जो है वो इन्वॉल्व है, तो इट शुड बी करेक्टेड बाय ट्रांसफ़र एंट्री इन एवरी केस. तो ट्रांसफ़र एंट्री होनी है चाहे अकाउंट ईयर क्लोज है या ओपन है. करेक्शन इन कैपिटल मेजर हेड्स. अब कैपिटल मेजर हेड में करेक्शन कैसे करते हैं? दैट डू नॉट अफेक्ट द अकाउंट्स ऑफ अदर गवर्नमेंट शुड बी अफेक्टेड बाय अल्टरिंग द प्रोग्रेसिव फिगर ऑन प्रोफॉर्मा बेसिस. तो कैपिटल मेजर हेड में करेक्शन करने के लिए तो हम प्रोग्रेसिव फिगर को ही अल्टर कर देते हैं प्रोफॉर्मा बेसिस पे फॉर द पर्पस ऑफ स्टेटमेंट नंबर 12 ऑफ फाइनेंस अकाउंट. Means debit and credit entries will not be passed in the account to avoid unnecessary inflation of the actual expenditure. unnecessary ना बढ़े इसके लिए. The errors affecting DDSR. अगर कोई ऐसा एरर हो गया है जिससे DDSR अफेक्ट हो रहा है, डेट, डिपॉजिट, सस्पेंस और रेमिटेंसेस हेड, हावेवर ओल्ड और स्मॉल, कितना भी पुराना हो, कितना भी छोटा अमाउंट हो, मस्ट बी करेक्टेड बाय ट्रांसफर एंट्री.
तो उसको ट्रांसफ़र एंट्री से करेक्ट करना ही करना है। इफ़ द अकाउंट ऑफ द ईयर इज नॉट क्लोज, द करेक्शन शुड बी मेड बाय द रिमूवल ऑफ द आइटम फ्रॉम वन हेड इट वॉज रॉन्गली टेकन। अकाउंट ईयर अगर खुला है अभी क्लोज नहीं हुआ है तो रॉन्ग हेड को निकाल के रिमूव करना है वहाँ से थ्रू माइनस एंट्री एंड टेकिंग इट टू द प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट में ले जाना है। और इफ़ द अकाउंट इज क्लोज्ड, और अगर अकाउंट क्लोज हो गया DDSR वाला, द फॉलोइंग प्रोसीजर्स में बी अडोप्टेड। तो ये 3 प्रोसीजर हैं जो आपको देखने हैं। जैसे कि पहला है, इफ़ एन आइटम इज रॉन्गली टेकन टू द डेट डिपॉजिट सस्पेंस और रेमिटेंसेज हेड इंस्टेड ऑफ अनदर, द करेक्शन शुड बी मेड बाय ट्रांसफ़र फ्रॉम वन हेड टू द अदर। दोनों हेड DDSR के हैं तो एक हेड से निकाल के दूसरे हेड में डाल दो, हो गई ट्रांसफ़र एंट्री। दूसरा है, इफ़ एन एंट्री इज रॉन्गली क्रेडिटेड डेबिटेड टू ए डेट डिपॉजिट एंड सस्पेंस और रेमिटेंसेज हेड इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। DDSR में हो गई, करनी थी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हेड में, तो क्या करेंगे, द करेक्शन शुड बी मेड बाय ट्रांसफ़र टू द हेड अंडर विच इट शुड ओरिजिनली हैव अपीयर्ड। तो जिसमें इसको होना चाहिए था उसमें इसको प्लेस कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे फंड को। इफ़ एन आइटम इज रॉन्गली क्रेडिटेड टू ए रेवेन्यू हेड इंस्टेड ऑफ ए डेट डिपॉजिट सस्पेंस, डेट डिपॉजिट सस्पेंस DDSR में करना था, हो गई एंट्री किस में, रेवेन्यू हेड में। तो द करेक्शन शुड बी कैरिड बाय डेबिटिंग रिफंड, डेबिट कर देंगे रिफंड को, एंड क्रेडिटिंग द प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट, और जो प्रॉपर हेड है उसमें क्रेडिट कर देंगे। इफ़ एन आइटम इज रॉन्गली डेबिटेड टू एक्सपेंडिचर, अगर रॉन्गली डेबिट हो गया एक्सपेंडिचर में हेड, इंस्टेड ऑफ DDSR में करना था, हो गया डेबिट एक्सपेंडिचर हेड में, तो क्या करेंगे, करेक्शन शुड बी मेड बाय डेबिटिंग द अप्रोप्रिएट हेड, अप्रोप्रिएट हेड को डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट द रेलेवेंट रिसीट हेड में, उसको क्रेडिट कर देंगे रिसीट हेड में। ये भी हो सकता है कि इफ़ द कंसर्न डिपार्टमेंट डज नॉट हैव ए कॉरस्पॉन्डिंग रिसीट हेड, हो ही ना उस डिपार्टमेंट का, तो क्या करेंगे, इट विल बी अकाउंटेड अंडर माइनर हेड 911 डिडक्ट रिकवरीज फॉर ओवर पेमेंट। तो हाउएवर फॉर करेक्शन इन द हेड्स हैविंग बजटरी प्रोविजंस, अगर किसी ऐसे हेड में करेक्शन हो रही है जिसके बजटरी रिपरकशन है, बजटरी प्रोविजंस हैं, तो करेक्शन और ट्रांसफ़र विल बी डन बाय अफोर्डिंग प्लस और माइनस क्रेडिट लगा देते हैं उसमें अंडर द हेड कंसर्न विदाउट अफेक्टिंग द एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर। तो उससे उस साल का जो एक्सपेंडिचर है उस पर कोई अफेक्ट नहीं आता। ऑल ट्रांसफ़र एंट्री प्रिपेयर ड्यूरिंग ए मंथ, जितने भी ट्रांसफ़र एंट्री बनती है एक महीने में, शुड बी एंटर्ड इन द ट्रांसफ़र एंट्री बुक इन फॉर्म कैम 35। उन सब को एंटर किया जाता है कैम के 35 फॉर्म में। तो बहुत ज़्यादा सीख कर बेसिक्स ना भूल जाना, क्योंकि कैम 34 में ट्रांसफ़र एंट्री बनती है और जो फाइनल एंट्री होती है कंपाइलेशन बहुत सारी सभी ट्रांसफ़र एंट्री की, वो कैम 35 में होती है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा एप्लीकेशन पे होगा, थ्योरी मैंने अभी पढ़ा दी है, ऐप डाउनलोड कर लेना नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो ट्रांसफ़र एंट्री के एप्लीकेशन पे होगा। पेपर 3 में 10 मैनुअल है और उनमें से एक है कैम। कैम के सिर्फ 2 पेज पर ट्रांसफ़र एंट्री दी गई है, बस यही आपके सिलेबस का पार्ट है। मुश्किल से ट्रांसफ़र एंट्री के 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर हम टोटल पेपर की बात करें तो 500 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उसमें से 5 क्वेश्चन ट्रांसफ़र एंट्री के होंगे। 495 आपको AA बनाएंगे, जिसमें से अगर 5 क्वेश्चन ट्रांसफ़र एंट्री के, 3 क्वेश्चन तो होंगे थ्योरी बेस्ड जो डायरेक्ट मेरे लेक्चर से आएंगे, और बाकी के जो 2 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे 90% चांस है कि थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग और ऑप्शन देख के आप आंसर तक पहुंच जाओगे। बस इतना ही करना है। और ये जो 2 क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड, इनको करेक्ट करने के लिए इनके पीछे मत पड़ो, 498 क्वेश्चन और भी हैं। जो सो कॉल्ड अकाउंट के मास्टर हैं वो आपको ट्रांसफ़र एंट्री, पेंशन, टीए और लीव, ये 4 टॉपिक है, इससे बाहर जाने ही नहीं देंगे, इसी में उलझा के रखेंगे। डोंट बिलीव ऑन मी, स्टडी योर सिलेबस and see the weightage of each topic of manual and prepare accordingly and responsibly and give proportionate weightage to all topics of your syllabus. Thank you.